आज हम अयान किचन में मज़ेदार सा जमी सा नाश्ता बना रहे हैं। आपने मेरे साथ ही रहना है, ग़िज़ाइयत से भरपूर। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फॉलो करना है। फिर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का नाश्ता आपको कैसा लगा। चलिए मेरे साथ रहिए, नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। देखती आंखों सुनते कानों, अयान किचन की तरफ से खुशामदीद। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छे गुजरे। अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता हुआ रखें, जहाँ भी रहें आबाद रहें, खुश रहें। चलें इसी दुआ के साथ रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम नाश्ता बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा, कम बजट में, साफ सुथरे माहौल में। चलिए ये मैंने कुछ चीज़ें ली हुई है। ये देखिए मैंने एक मीडियम साइज प्याज लिया हुआ है, कुछ मैंने ये बंद गोभी ली हुई है, एक अदद मैंने आलू लिया था जिसको मैंने ये गोलाई में काट के इसको मैंने 1 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई कर लिया है। ये कुछ सब्ज़ धनिया है, एक मैंने ये टमाटर लिया है जिसको ये मैंने आलू की तरह ही मैंने इसको गोलाई में काट लिया है। ये सब्ज़ मिर्चें हैं, इसको मैंने चॉप किया हुआ है। 2 अदद अंडे हैं। कुछ ड्राई स्पाइसेस मैं आपको साथ साथ बता दूंगी जो जो हमने शामिल करने हैं। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। फ्लेम हमारा ऑन है, फ्राई पैन हमने रख लिया है। ऑयल शामिल करेंगे 2 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें सबसे पहले प्याज शामिल कर देंगे। जी बहुत मज़ेदार नाश्ता बनके तैयार होता है। आप इसी तरह बच्चों के लिए बनाइए। अच्छे से हम 1 से 2 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे, लाइट गोल्डन बिल्कुल नरम करना है बस थोड़ा सा। ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी आज नाश्ते वाली। बहुत मज़ेदार बन के तैयार हो जाता है ये घर में, साफ सुथरे माहौल में। ये देखिए प्याज हमारा नरम हो चुका है। अब इसमें हम बंद गोभी शामिल कर रहे हैं। इसको भी हमने 1 से 2 मिनट पकाना है, इसको भी हमने नरम ही करना है। ये देखिए गोभी भी हमारी नरम हो गई है, हमें बस इसको कलर नहीं देना, नरम ही करना है। चलिए कुछ ड्राई स्पाइसेस शामिल करते हैं। सबसे पहले हम चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे, हल्दी का नमक शामिल करेंगे, गरम मसाला शामिल करेंगे, हल्दी का हल्दी शामिल कर देंगे। आप अपने हिसाब से ड्राई स्पाइसेस अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो हमने वो अपनी मर्जी से आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये 1 पिंच के करीब मैंने रेड मिर्च पाउडर शामिल कर दूंगी। ये 1 पिंच के करीब ये जीरा है, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और बिल्कुल ये 2 चम्मच के बराबर पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारे स्पाइसेस जले ना।
ये थोड़ी सी पिंच कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। चूल्हा आपने बिल्कुल स्लो कर देना है। ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार हो जाते हैं घर में कम बजट में। ये हम इस पे जो मैंने फ्राई किए थे आलू वो लगा रहे हैं। ये कुछ स्लाइस टमाटर के वो लगा रहे हैं। कुछ सब्ज मिर्चें वो शामिल कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप जो भी आपको सब्ज़ी अच्छी लगती है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। चलिए हम इसमें अंडे शामिल करके थोड़ा सा घोल बना लेंगे। इधर एक अंडा उठाएंगे, इसको अच्छे से इसके ऊपर रख देंगे। दूसरा अंडा उठाएंगे, वो भी इसके ऊपर शामिल कर देंगे। ये थोड़ी सी चीज़ है हमारे पास, ये शामिल कर देंगे थोड़ी थोड़ी। अगर आपके पास है तो डाल लीजिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा धनिया हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। इसको अब मैं 2 से 3 मिनट दम पे रख के पकाऊंगी ताकि हमारे अंडे अच्छे से कुक हो जाएं। चलिए भी ये हम दम लगा रहे हैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हमारे अंडे अच्छे से कुक हो जाएं। इतने में हम दूसरी चूल्हे पे 1 से 2 पराठे बना लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, तो हमारा दम आ गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। अंडे बन के हमारे रेडी हैं। इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। थोड़ा सा स्प्रिंकल हम इसके ऊपर गरम मसाला कर रहे हैं। गज़ाइयत से भरपूर इसमें देखें सब्जियां भी हैं, इसमें आलू भी हैं, अंडे भी हैं। आप इसी तरह बच्चों को ज़रूर बना के खिलाइएगा। सारी सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी से इसमें शामिल कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी इसी तरह आप अपने बच्चों के लिए बना सकती हैं। ये देखिए हमारा नाश्ता बन के रेडी है। साथ में ये पराठे हैं। आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। बेल लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। इसी दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको ढेरों ढेर खुशियों से नवाजे। आपकी सब परेशानियों तकलीफ़ों को अल्लाह पाक दूर फरमा दे। आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में अल्लाह पाक बरकत फरमाए। मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।